Hello friends, once again welcome to my YouTube channel Amjad English Classes Bharat। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 नेक्स्ट जो अपना प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस सेट में केवल और केवल प्रीपोजिशन ही पढ़ेंगे और प्रीपोजिशन में अपने पास इन, ऑन, एट, इनटू और इन, ऑन, बाय एंड एट, क्योंकि अब अंतिम दिनों में केवल और केवल एक्सरसाइज सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आंसर है वो सॉल्व कर रहे हैं। इसके आंसर लिख रहे हैं हम। सबसे पहले अपने को 1 to 15 जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें अपने पास ऑप्शन है इन, ऑन, एट एंड इनटू, यानी ABCD 4 ऑप्शन है और सबको वन बाय वन हम इसको सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, यानी कोई प्रीपोजिशन किसी में लिखा हुआ है तो वो किस तरीके से लिखा हुआ और क्यों लिखा हुआ है, इनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आज का है प्रैक्टिस सेट में, ही इज ब्लैंक स्पेस लव, ही इज ब्लैंक स्पेस लव। ये क्या दिखा रहा है, आपको मेंटल कंडीशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? मेंटल कंडीशन। अगर किसी सेंटेंस में मेंटल कंडीशन शो हो रही है, हो सकता है यहां पर लिखा हुआ हो ही इज लव की जगह डेब्ट भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, यानी उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है, अगर उसके बारे में डिस्कशन हो रही है यानी मेंटल कंडीशन उसकी शो हो रही है तो हम किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है शी वियर्स ए सूट, शी वियर्स ए सूट, सूट यानी उसने लिखा है व्हाट वन वियर्स का आंसर दिया है। व्हाट वन वियर्स, क्या पहना हुआ है। ऐसी कंडीशन में किसी के बारे में हम बता रहे हैं कि उसने क्या पहना हुआ है तो हम ऐसी कंडीशन में किसका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं, यानी व्हाट वंस वियर, यानी क्या पहना हुआ है। यहां पर हो सकता है हेट भी हो सकता है, अदरवाइज कुछ अदर ड्रेसेस के नाम भी हो सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि व्हाट वन वियर्स क्या पहना हुआ है। अगर इसका आंसर देना है तो हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है ही इज ब्लैंक स्पेस द कमिटी। ये तो वैसे फिक्स ही प्रीपोजिशन में है, यानी किसी का मेंबर, यानी यहां लिख सकते हैं अपने मेंबरशिप के लिए। किसके लिए? मेंबरशिप, यानी किसी की सदस्यता के लिए अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं ऑन, और कमेटी भी होता है, ऑन द कमेटी ही होता है, यानी मेंबरशिप के लिए किसका यूज कर रहे हैं? ऑन का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है दिस बुक इज ब्लैंक स्पेस चाइल्ड साइकोलॉजी। अगर इस तरीके से क्वेश्चन है, ये शो कर रहा है सब्जेक्ट मैटर को, किसको शो कर रहा है? सब्जेक्ट मैटर को शो कर रहा है। अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट मैटर को शो करे तो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं ऑन, यानी बता रहा है कि ये पुस्तक है वो किसके बारे में है, किसके ऊपर है। अगर बारे में आएगा तो अबाउट आएगा, लेकिन ये यहां पर बता रहा है केवल चाइल्ड साइकोलॉजी, इट मीन सब्जेक्ट मैटर को शो करना, इसलिए हम क्या करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है फिफ्थ और सिक्स, आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट दिस आंसर ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स नंबर क्वेश्चन। दे लिव ब्लैंक स्पेस 17 गांधीनगर, दे लिव ब्लैंक स्पेस जयपुर। आपको पता है कि हम जो प्लेस है, नेम ऑफ प्लेस, अगर स्मॉल नेम ऑफ प्लेसेस की बात करें तो उनसे पहले हम किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं, यानी छोटे स्थानों के नाम से पहले जनरली एट का यूज होता है, और जो उनसे बड़े स्थान है उनसे पहले हम किसका यूज करते हैं? इनका। ये तो एक बेसिक सा कंसेप्ट है जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी एक बार 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है आई एम ब्लैंक स्पेस द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी में हूं, और हम लाइब्रेरी में तैयारी भी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है? 2 प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन है वो भी राइट है। अगर ऑप्शन में इन नहीं है, अगर एट लिखा हुआ है तो एट भी राइट है, यानी इस पर डबल टिक कर देते हैं और इस पर सिंगल टिक कर देते हैं। ये सेंटेंस ऐसे हो सकता है आई एम इन द लाइब्रेरी और आई एम एट द लाइब्रेरी भी हो सकता है। ज्यादा सूटेबल ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? इन ही रहेगा इसके अंदर।
नेक्स्ट 8 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है द बुक इज ब्लैंक स्पेस द टेबल, यानी कोई भी चीज क्या हो, किसी के ऊपर हो और उसको क्या करे, वो टच करे। तो हम ऐसी कंडीशन में किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल होगा क्योंकि कोई चीज किसी के ऊपर है और क्या कर रही है, टच कर रही है, इट मींस ऑन द टेबल आएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर में ही जंप्ड ब्लैंक स्पेस द रिवर, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर हुआ है मूवमेंट और मूवमेंट के साथ में क्या हुआ है, प्लेस चेंज, यानी गति के साथ में क्या हुआ है, स्थान बदला है। अगर मूवमेंट के साथ में क्या हो रहा है, मूवमेंट के साथ में प्लेस चेंज हो रहा है तो हम किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। ये कुछ वर्ब होती है जैसे फेल है, डाइव है, ट्रांसलेट है, जंप है, इनसे पहले हम किसका यूज करते हैं, इनके बाद में किसका यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। इतना ध्यान रखना है कि मूवमेंट के साथ में चेंज ऑफ प्लेस होना चाहिए। ही जंप्ड, वह कूदा, द रिवर, इट मीन्स पहले वो आउट ऑफ रिवर था और उसके बाद में वो रिवर के अंदर है, तो इट मीन्स उसका स्थान बदला है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आई विल रीच 5 PM, एंड डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, टाइम को शो कर रहे हैं, तो किसका यूज करते हैं, 8 का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन लिखा हुआ है द स्टार्स साइन ब्लैंक स्पेस नाइट। अब ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे डॉन, डस्क, नाइट, नून, ये कुछ वर्ड है अगर डायरेक्ट ब्लैंक स्पेस के बाद में लिखे हुए हैं, जैसे डॉन लिखा हुआ है, डस्क लिखा हुआ है, नून लिखा हुआ है या फिर नाइट लिखा हुआ है, ये कुछ वर्ड्स हैं, तो उनसे पहले हम किसका यूज करते हैं, 8 का यूज करते हैं। अगर इनसे पहले क्या लगा हुआ है, अगर इनसे पहले द लगा हुआ है तो हम इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट है ही लेफ्ट होम, फिर वापस से क्या आ गया, डोंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या करेंगे, 8 का यूज करें, 8 डोंट। फिर है 30 नंबर क्वेश्चन दे केम हियर मंडे, दे केम हियर मंडे बिफोर द डे एंड डेट, बिफोर डे एंड डेट हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं, तो डायरेक्ट हम किसका यूज कर देंगे, ऑन का यूज कर देंगे। 40 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ ही रीच्ड होम द नाइट, अब नाइट लिखा हुआ है, नाइट यहां भी था 11 नंबर में, लेकिन डायरेक्ट नाइट से पहले क्या था, द नहीं लिखा हुआ था, आर्टिकल नहीं था, इसलिए हमने 8 का यूज कर दिया, और द लगा हुआ है तो हम किसका यूज कर देंगे, इनका यूज कर देंगे। एक कुछ फिक्स वर्ड है जैसे ब्रेकफास्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट में ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, तो हम उससे पहले किसका यूज करते हैं, अगर हम इसमें टाइम शो कर रहे हैं कि एट ब्रेकफास्ट ही टोल्ड मी अबाउट इट, यानी इस तरीके से हम किसका यूज कर रहे हैं, 8 का यूज कर रहे हैं। अब ये तो थे 15 जो एक्सरसाइज थी वो थी इन, ऑन, एट और इनटू के बारे में। अब नेक्स्ट जो 16 to 30 यानी ये 15 एक्सरसाइज है वो है इन, ऑन, बाई एंड एट। अब यहां पर एक प्रीपोजिशन नया ऐड हुआ है, वो हुआ है बाई, इनटू की जगह। फर्स्ट वन जो क्वेश्चन यानी 16 नंबर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है व्हाट्स द टाइम योर वॉच। अगर हम घड़ी के द्वारा समय बता रहे हैं तो हम किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन बाई का यूज करते हैं। बस डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी, कुछ नहीं। अगर घड़ी का समय बता रहे हैं तो किसका यूज कर रहे हैं, बाई का यूज कर रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है आई विल पे ब्लैंक स्पेस कैश, आई विल पे ब्लैंक स्पेस कैश। अगर ऐसी कंडीशन में कैश, रुपीज की बात आए तब हम किसका यूज कर रहे हैं, इनका यूज कर रहे हैं। अगर हमें पेमेंट का मोड शो करना है, मोड ऑफ पेमेंट शो करना है, और मोड ऑफ पेमेंट किस में हो रहा है, कैश में हो रहा है, रुपीज डायरेक्ट बता रहा है वो कैश रुपीज जो बता रहा है, तो हम किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन इनका यूज करते हैं। अगर मोड ऑफ पेमेंट किसके द्वारा हो रहा है, किसी चेक के द्वारा, डीडी के द्वारा या मनी ऑर्डर के द्वारा हो रहा है, तो हम प्रीपोजिशन किसका यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। ये दोनों सेंटेंस सेम लिखे हुए हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है, जो मोड ऑफ पेमेंट है वो दोनों में थोड़ा सा अलग है। फर्स्ट वन में कैश और रुपीज का लिखा हुआ है,
सेकंड वन इट मींस 18 में लिखा हुआ है चेक, डीडी एंड मनी ऑर्डर। तो थोड़ा सा देखेंगे कि अगर कैश और रुपीज के बारे में है तो इनका यूज करेंगे, और चेक, डीडी, मनी ऑर्डर के बारे में है तो किसका यूज करेंगे, बाई का, यानी मोड ऑफ पेमेंट। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ही वॉज किल्ड ब्लैंक स्पेस राम। ये लिखा हुआ है एजेंट वाला सेंटेंस है। कौन सा, एजेंट, यानी पैसिव वॉइस का है ये। और पैसिव वॉइस का जो 4 नंबर रूल है वो है थर्ड फॉर्म के बाद में हम क्या करते हैं, बाई का यूज करते हैं। एक्टिव और पैसिव में हम अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। अब जो अपना 20 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है मैंगोज आर सोल्ड, यानी बेचने का तरीका बता रहा है, वे ऑफ सोल्ड, यानी बेचने का तरीका बता रहा है। एक तो लिखा हुआ है 50 रुपीज पर किलो, और एक लिखा हुआ है यहाँ पर डजन एंड किलो। अगर बात हो रही है किसी चीज को बेचने की और डायरेक्ट हम पैसे की बात कर रहे हैं, वो पर किलो के हिसाब से बता रहा है या किसी अलग मेथड से बता रहा है, तब तो 8 का यूज करेंगे। अगर वे ऑफ सेलिंग बता रहा है, वे ऑफ सेलिंग की किस तरीके से दिए, तब हम बताएंगे उसमें किसका यूज करेंगे, मैंगोज आर सोल्ड। फिर हम किसका यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे, कि बाई डजन, बाई किलो। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखना कि रुपीज की बात कर रहा है तो 8, और वे ऑफ सेलिंग है डजन और किलो के हिसाब से, तो बाई का यूज करें। नेक्स्ट 22 में लिखा हुआ है ही केम हियर ब्लैंक स्पेस, ही केम हियर ब्लैंक स्पेस बस। अगर बस से पहले कोई डिटरमिनर नहीं है, इट मींस डायरेक्ट ब्लैंक स्पेस के बाद में व्हीकल ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है। अगर डायरेक्ट ब्लैंक स्पेस के बाद में क्या है, व्हीकल ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो हम यूज करेंगे बाई यूज करेंगे। अगर ब्लैंक स्पेस के बाद में व्हीकल ऑफ ट्रांसपोर्ट है लेकिन उससे पहले हमें डिटरमिनर दिया हुआ है, तब हम यूज करते हैं किसका, ऑन या फिर इनका यूज करते हैं। किसके लिए, अगर यहां पर कोई भी डिटरमिनर अपने को दिया हुआ है, किससे पहले, व्हीकल ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले। यानी यातायात के जो भी साधन हैं, अगर डायरेक्ट ब्लैंक स्पेस के बाद में लिखे हुए हैं तब तो बाई का यूज करेंगे। अगर उनसे पहले कोई डिटरमिनर लगा हुआ है तब हम यूज करते हैं ऑन और इन। अब ऐसी कंडीशन में ऑन यूज करें या फिर इन यूज करें, टू सेंटेंस अलग अलग इसीलिए लिखे हैं ताकि दोनों में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर क्लियर हो जाए विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो इन और ऑन को इस तरीके से देखेंगे, अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, अगर क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, अगर हो रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, तब तो हम ऑन का यूज करेंगे। अगर हमें लिखा हुआ है कार है, टैक्सी है, ऑटो है, तो हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करते हैं। अब जैसे ये बस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। कार लिखा हुआ है तो इनका यूज करेंगे। अगर ऐसी कंडीशन में मान लो एक प्रीपोजिशन नहीं है, तो हम इन दोनों का यूज, दोनों में से कोई भी एक है तो एक का यूज कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट 25 नंबर। 25 नंबर में लिखा हुआ है आई विल सी यू ब्लैंक स्पेस द मॉर्निंग, आई विल सी यू ब्लैंक स्पेस द मॉर्निंग लिखा हुआ है। तो इसमें प्रीपोजिशन देखना है अपने को क्या आना है, क्योंकि मॉर्निंग वर्ड्स है, इसमें 2 और 3 टाइम्स आया हुआ है, 1 2 3 और 4। थोड़ा सा अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करेंगे मॉर्निंग को। 25 में लिखा हुआ है आई विल सी यू ब्लैंक स्पेस द मॉर्निंग। डायरेक्ट मॉर्निंग है और मॉर्निंग से पहले द लगा हुआ है, तो किसका यूज करेंगे, हमें इनका यूज करेंगे। और मॉर्निंग से पहले क्या लगा हुआ है, मॉर्निंग से पहले लगा हुआ है या तो एडजेक्टिव वर्ड लगा हुआ है, या मॉर्निंग से पहले क्या चीज है, डे लगा हुआ है या डेट दी हुई है, तब हम ऐसी कंडीशन में ऑन का यूज करते हैं। मॉर्निंग का ध्यान रखना, मॉर्निंग से पहले द लगा हुआ है, तब हम किसका यूज कर रहे हैं, इनका यूज कर रहे हैं। अगर मॉर्निंग से पहले क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो किसका यूज कर रहे हैं, ऑन का यूज कर रहे हैं। अगर डे एंड डेट दिया हुआ है तब भी किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। हमें ये सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर ब्लैंक स्पेस के बाद में मॉर्निंग वर्ड आ रहा है। अब यहां पर मंडे लिखा हुआ है, यहां पर डेट लिखी हुई है, मतलब नेम ऑफ मंथ से पहले। नेक्स्ट वाले में तब हम 28 में देखेंगे, यानी 27 तक क्लियर हो गया।
और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है और नेम ऑफ मंथ है तो ऑन का यूज करेंगे। अगर डायरेक्ट नेम ऑफ मंथ आ जाए, यहां पर सेकंड हट जाए यानी डेट हट जाए, तब ऐसी कंडीशन में इन का यूज करते हैं। 29 नंबर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, फ्लावर्स ब्लूम ब्लैंक स्पेस स्प्रिंग, यानी नेम ऑफ किसका है, सीजन का। नेम ऑफ सीजन दिया हुआ है तो हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं, नेम ऑफ सीजन, बिफोर द नेम ऑफ सीजन। डायरेक्ट सी बात है, नेम ऑफ मंथ, बिफोर द नेम ऑफ मंथ और बिफोर द नेम ऑफ सीजन वी यूज इन, और डे एंड डेट आ जाए, डे एंड डेट, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, ऑन का यूज कर रहे हैं। ये मॉर्निंग वाले दो सेंटेंस थे, मॉर्निंग से पहले अगर दे लिखा हुआ है तो इन, और मॉर्निंग से पहले अगर एडजेक्टिव है तो किसका यूज कर रहे हैं, ऑन का यूज कर रहे हैं। 29 नंबर सेंटेंस इन है क्योंकि नेम ऑफ सीजन है, स्प्रिंग लिखा हुआ है। और 30 नंबर जो क्वेश्चन है ये कह रहा है आर यू फ्री ब्लैंक स्पेस दिस मॉर्निंग, वापस से मॉर्निंग वर्ड लिखा हुआ है। इस सेंटेंस को ध्यान से समझेंगे। अगर मॉर्निंग से पहले अपने पास कुछ वर्ड्स हैं, अगर मॉर्निंग से पहले अपने पास क्या लिखा हुआ है, दिस लिखा हुआ है, मॉर्निंग से पहले क्या लिखा हुआ है, दिस है, या फिर हो सकता है दैट हो, ईच एवरी, या फिर नेक्स्ट और लास्ट। ये 4 वर्ड्स हैं जिनको मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं कि एक तो हो सकता है आपको दिस मिल जाए, या फिर दैट मिल जाए, या फिर नेक्स्ट, लास्ट, या फिर ईच एंड एवरी। ये 6 वर्ड किससे पहले मिल जाएं, आपको मॉर्निंग से पहले मिल जाएं, तो हम ब्लैंक स्पेस अगर दिया हुआ है तो उसमें किसका यूज करेंगे, क्रॉस का यूज करेंगे। यानी अपने को मॉर्निंग से पहले दिस दैट मिल जाए, नेक्स्ट लास्ट, इनमें से कोई मिल जाए, ईच या एवरी में से, यानी कोई 6 वर्ड नजर आ जाए मॉर्निंग से पहले और फिर उससे पहले क्या हो, ब्लैंक स्पेस होते हैं, ऐसी कंडीशन में किसका यूज करते हैं, क्रॉस का यूज करते हैं। आई होप कि जो एक्सरसाइज लिखी हुई है इसको आप क्लियर कर पाए होंगे, विद एक्सप्लेनेशन आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, आपके डाउट है वो क्लियर करेंगे। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी प्रैक्टिस सेट नंबर, फिर उसके अंदर भी क्या करेंगे, हम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, अदर जो भी अपने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक लगे हुए हैं। अभी 4th ग्रेड की वैकेंसी है और 4th ग्रेड की वैकेंसी के लिए जितने भी प्रैक्टिस सेट आए उनको सॉल्व करना है। तो हमें करना क्या है, लास्ट के अंतिम दिन है, लास्ट के कुछ डेज बचे हुए हैं, 9 और 10 डेज हैं, 9 डेज हैं, और 9 डेज में हमें करना क्या है, प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करनी है, ताकि हम अपनी प्रिपरेशन को क्या कर पाए, चेकआउट कर पाए। अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाए तो उससे घबराना नहीं है, गलती हो सकती है तो हम गलतियों से ही सीखेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मेरे बताने से पहले आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये वाला कर लिया, अगर मान लो आपका आंसर आपके माइंड में कुछ अलग तरीके से कोई रूल आया हुआ है और आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया दिया हुआ, तो भी क्या करना है, ये कोई जरूरी थोड़ा ना कि ये क्वेश्चन वहां आ जाए अपने रॉन्ग किया हुआ है, तो अपने राइट भी तो कर सकते हैं, राइट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। केवल हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इनका आंसर है वो ट्राई करेंगे कि भी आंसर है वो किस तरीके से दिया हुआ है। तो आई होप कि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, रूल पढ़ेंगे और रूल पढ़ने के बाद में जितनी हो सके उतनी एक्सरसाइज को सॉल्व ही करेंगे।